विगत कुछ दिन पूर्व वाराणसी में जेई नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही तकिया गांव सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा की गला दबाकर हत्या उसे फांसी पर लटका कर दिखाया गया था, जबकि हालात देखकर स्पष्ट था कि लड़की के साथ बलात्कार के साथ हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश किया गया है। परिजनों का आरोप है कि जब हमें सूचना दिया गया तब मेरे पहुंचने के पूर्व ही प्रशासन द्वारा शव का आनन फानन में दाह संस्कार कर दिया गया। प्रशासन का रवैया अव्यवहारिक रहते हुए लाश को परिवार को भी नहीं दे सका और नीपा पोती कर दिया गया। बिहार की बेटी को न्याय दिलाने हेतु पूरे भारतवर्ष में इस तरह का कैंडल मार्च किया जा रहा है और योगी सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि स्नेहा के कातिलों को सजा दिलाया जाए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष एवं कुशवाहा संघ जहानाबाद के मनीष कुशवाहा के नेतृत्व में कैंडल मार्च नगीना पुस्तक भंडार काकोड़ रोड से निकलकर अरोल मोड़ तक जाकर समाप्त किया गया। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने एक स्वर में सरकार को चेताया कि किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की घटना न घटे। इस कैंडल मार्च में शामिल लोगों में नागेंद्र मेहता, सत्येंद्र मेहरा, अनिल कुशवाहा, शिव नारायण कुशवाहा, रत्नेश कुशवाहा, पिंटू कुशवाहा, नवीन शंकर, नंदकिशोर कुशवाहा, धनंजय कुमार, प्रमोद मौर्य, मुरारी मौर्य, बैजनाथ मौर्य, सर्वेश वर्मा, प्रमोद कुमार, अजीत कुशवाहा, संजीव कुमार, रामुग्रह सिंह, संतोष कुशवाहा, नवलेश कुशवाहा, अजय कुमार, गौतम कुशवाहा, रविंद्र कुशवाहा, रविकांत कुमार, रोशन सिंह, उदय वर्मा, सुरेश प्रसाद वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, नवीन कुमार, रामभवन कुशवाहा, चंदन कुमार, वार्ड सदस्य शंकर वर्मा, डॉक्टर अमरेंद्र कुशवाहा, ब्रजेश कुमार के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बेटी के न्याय के लिए कैंडल मार्च में शामिल हुए। दिक्कत हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा देने वाला प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में जघन्य अपराध हुआ, वहां के पुलिस प्रशासन एफआईआर नहीं लिया, परिजन को 100 नहीं सौंपा। जिस तरह से लगता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के चमचे, उनके गुंडे गुंडागर्दी चालू कर दिया है, जो आज घरों में चिपके हुए हैं। कभी सोच नहीं सकते हैं कि अपने बहन बेटियां को बाहर मार्केट भेजे, पढ़ने के लिए भेजे। पूरे देश ये श्रम से डूबा हुआ है और प्रधानमंत्री की चुप्पी साधना देश कलंकित हो रहा है कि आज उनके लोकसभा क्षेत्र में 10 दिन के बाद एफआईआर होता है, अभी तक एसआई टीम गठन हुआ है। एक छोटी सी घटना में कहीं भी होता है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकार फेल हो गई है। एक चोर को पकड़ने के लिए छोटा सा केस में उसका कुर्की जब्ती कर तुरंत प्रशासन पकड़ लेता है। इतना बड़ा अपराध हुआ, उसका एफआईआर नहीं होना ये देश को कलंकित करता है। प्रधानमंत्री को शर्म करना चाहिए कि वो अपना क्षेत्र के एक बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री कैसा है। इस शर्म से हम लोग सब डूबे हुए हैं, यहाँ नहीं पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग डूबे हुए हैं कि कल के डेट में अपना महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रधानमंत्री का नाम कलंकित होता रहेगा। अगर कलंक से बचाना है तो न्याय दे, उसको परिजनों को 5 करोड़ रुपया का आर्थिक सहायता देना चाहिए और जो इसमें संलिप्त प्रशासन के लेके अपराधी है उस सभी को फांसी की सजा होना चाहिए। यही मांग के लिए हम लोग पूरे देश में विभिन्न रूपों से प्रदर्शन जारी है। आज जहानाबाद में है, देश के हर एक जिला में स्नेहा को न्याय का मांग कर रहे हैं। उसी न्याय के लिए हम लोग जहानाबाद एकत्रित हुए हैं। यहाँ कुशवाहा संघ के बैनर तले हैं, मैं उसका सदस्य हूँ और यही मांग करता हूँ कि स्नेहा को न्याय मिले और देश का इज्जत बचे। आज हम लोग कैंडल मार्च सासाराम की एक बिटिया यूपी में पढ़ने के लिए गई थी और वहाँ पे उसी हॉस्टल के मकान मालिक के लड़के ने गलत निगाह रखते हुए उसको जघन्य अपराध करके हत्या करके और खिड़की से लटका दिया कि वो खुद से सुसाइड की है। यह बिल्कुल गलत है, वो सुसाइड नहीं, जिस तरह से उसका फोटो है, पैर मुड़ा हुआ है, वो खुद से सुसाइड नहीं किया हुआ है और गेट को बाहर से फेविकॉल के द्वारा उस गेट को चिपका दिया था। यह बहुत ही बिहार की बिटिया के साथ गलत हुआ है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
किस तरह से हम लोग अपने बेटी को पढ़ा सकते हैं। जब पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है और हत्या कर दिया जाता है, और वहाँ के प्रशासन ने उस लड़की को, परिजन को लाश भी नहीं सौंपा, प्रशासन ही उसका दाह संस्कार कर दिया। यह बिल्कुल गलत है। और हमारी बेटियां बिहार से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग इधर उधर जा रही थी। अब तो स्थिति ऐसा हो गया है कि हम लोग किस रूप से, किस तरह से बिहार से बाहर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। इस तरह की दुर्घटना होती रहेगी। तो इसको लेकर आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग नगीना पुस्तक भंडार से स्टेशन होते हुए अरवल मोड़ तक कैंडल मार्च किए हैं। इसको लेकर क्या मांगे करते हैं? हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप यूपी सरकार से उस बिटिया को, जो उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, जो दोषी है, उसे फांसी का सजा दिलवाइए और उस पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग करते हैं। मेरा नाम मनीष कुशवाहा हुआ। हम एक कुशवाहा संघ बैनर, जहानाबाद कुशवाहा संघ बैनर तले की ओर से कैंडल मार्च निकाले हैं। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।